अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और आसान वाइट चिकन पुलाव। इतनी आसान रेसिपी कि हर कोई इसको आराम से बना लेगा। इसके अलावा कोई मुश्किल मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास घर में मौजूद है मसाले, उनको इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन वाइट चिकन पुलाव बनाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास चावल हैं। 750 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। इनमें पानी डालेंगे और चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं भीगने के लिए रख दूंगी। इसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। पुलाव में ऑयल ज़्यादा निकला हुआ अच्छा लगता है, वरना पुलाव रूखा रूखा बनता है। 10 से 12 लौंग डालेंगे। इलायची है, हरी इलायची, ये भी 6 से 7 अदद डालेंगे। साबित काली मिर्च 1 टीस्पून या 20 से 25 अदद हम इसमें डालेंगे। दालचीनी स्टिक्स हैं 3 हम इसमें डालेंगे। बड़ी इलायची 4 से 5 अदद हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये बादियान के फूल हैं 2 से 3 अदद इसमें जाएंगे। शाह ज़ीरा मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर शाह ज़ीरा ना हो तो आप साबित सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं 2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों का हमने फ्लेवर निकालना है, तो इसके लिए आंच को मीडियम करके इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए हम कड़कड़ा लेंगे, ताकि सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। आंच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए अब प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब लहसुन अदरक को भी हमने मीडियम आंच पे 2 सेकंड के लिए भून लेना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि लहसुन अदरक में कच्चापन रहेगा तो वो पुलाव में टेस्ट आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो लहसुन अदरक की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें अब ये लहसुन अदरक पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि प्याज पे कलर ना आए, क्योंकि हमने पुलाव को वाइट रखना है, तो प्याज पे हमने कलर नहीं आने देना। अब 2 सेकंड के लिए हम मज़ीद इसको भून लेते हैं। और अभी जो मसालों की खुशबू आ रही है बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से खुशबू आना स्टार्ट हुई है। अब देखें ये प्याज पिंक कलर की हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास 800 ग्राम है और चिकन की बोटी थोड़ी सी बड़ी रखवा लीजिएगा, कोरमा कट करवा लीजिएगा, क्योंकि पुलाव में थोड़ी बड़ी बोटी अच्छी लगती है। आँच को तेज़ करके चिकन को हमने फ्राई करना है। चिकन में से जो भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करना है। चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए। अब ये देखिए चिकन बेहतरीन फ्राई हो चुका है, इस पे हल्का सा पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया है चिकन पर। अब हम इसमें आधा कप डालेंगे दही। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून। 20 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है। और पुलाव में जितना भी स्पाइस आएगा वो इसी हरी मिर्चों के पेस्ट से आएगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। 1/2 टेबलस्पून कुटावा सौंफ और 1/2 टेबलस्पून कुटावा धनिया हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा 2 अदद तेज़ पत्ते हम इसमें डालेंगे। आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे अब हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। दही में से जितना भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करना है और इन सारे मसालों को बहुत अच्छा भून लेना है। अब ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दही का। 2 मिनट तेज़ आंच पे मैंने इन सारे मसालों को भूना है और अभी सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जा चुका है और बड़ी मज़ेदार सी चिकन हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 3 गिलास मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। 750 ग्राम चावल के लिए 3 गिलास पानी के या फिर 6 कप पानी के हमने डालना है। 1 टेबलस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, इससे ज़रा अच्छा मज़ेदार हमारा पुलाव हो जाएगा। चिकन क्यूब नहीं डालूंगी, इससे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हरी मिर्चें 6 से 7 अदद हम इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे पुलाव में अच्छे लगते हैं तो मैं डाल रही हूँ। आपने नहीं डालने तो बेशक ना डालें। 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे देखें चिकन को हमने भुना था तो काफ़ी हद तक चिकन भुनाई में भी गल चुका है। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि चिकन ने दम में भी पकना है तो बहुत ज़्यादा पक जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और यहाँ पे टमाटर काफ़ी हद तक थोड़े से नरम हो चुके हैं और चिकन भी तकरीबन 80% गल चुका है। जो 20% रह गया है वो इंशाल्लाह दम में ये पक जाएगा। यहाँ पे हमने 100% नहीं पकाना है चिकन को। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को मैंने धो के साफ़ कर लिया है और अब ये धुले हुए चावल इसमें जाएंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चावलों को मिक्स करना है ताकि ये पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं
और ये देखें चावल मुकम्मल तौर पे यखनी में डूबे हुए हैं। 4 कप चावल में 6 कप हमने पानी का डाला है, तो ये बेहतरीन रेशो है। बाकी आप अपने चावलों के हिसाब से देख लीजिएगा, नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो आप यहाँ पे नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने देंगे बॉयल। तो ये देखें बॉयल आ गया है। अब तेज़ आंच पे इस पानी को हम ड्राई होने देंगे। मैं कवर करके इस पानी को ड्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि स्टीम ऊपर तक आएगी, जो ऊपर की लेयर में जो चावल हैं वो भी हमारे अच्छे नरम बनेंगे। तो ये देखें अब पानी तकरीबन यहाँ पे ड्राई होने पर है और 2 मिनट बस मैंने कवर करके इसको पकाया था। और ये मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि चावल नीचे लगे नहीं। पानी तकरीबन 1/4 कप नीचे बेस में मौजूद है। बिल्कुल पानी ड्राई नहीं करना वरना चावल लग जाएंगे। इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट तेज़ आंच पे रखें, मीडियम टू हाई पे रखें। इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करके हमने 15 मिनट का दम देना है। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें इस पॉइंट में मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि जब वो मिक्स करती हैं तो चावल गीले गीले होते हैं। ढक्कन हटाने के बाद आप तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ दें, उसके बाद मिक्स करें, क्योंकि जब तक स्टीम होती है चावल गीले होते हैं। आपने फ़ौरन से चावलों को मिक्स नहीं करना है। तो मैंने भी 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे चावल निकालेंगे अपने थाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, मज़ेदार हमारा वाइट चिकन पुलाव तैयार है। बेसिक से मसाले हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो भी हमारे पास घर में मौजूद है। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, जबकि हमने इसमें किसी किस्म का केवड़ा एसेंस यूज़ नहीं किया, फिर भी मसालों की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाना है, बहुत मज़े का बनता है। और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ढाबा स्टाइल मज़ेदार शनवारी कढ़ाई। ढाबे पे जो हम कढ़ाई खाते हैं वो तो हमें बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन घर में वो टेस्ट नहीं आ पाता। क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ कि घर में बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ हम ढाबा स्टाइल कढ़ाई किस तरह से बना सकते हैं। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और ऑयल थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तकरीबन 1.5 कप के बराबर हम लेंगे ऑयल, ठीक है, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास चिकन है और ये चिकन हम ऑयल में डालेंगे। अब यहाँ पे आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है। रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी है वरना फिर सब कुछ आप मिस कर देंगे। आंच को तेज़ करना है, जितना भी आप आंच को तेज़ रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि चिकन पे गोल्डन कलर आ जाए। आंच थोड़ी सी भी हल्की होगी, क्या होगा, चिकन में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो पानी ड्राई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेज़ आंच पे फ्राई करें, इतना फ्राई करें कि अच्छी फ्राई हुई भी चिकन हमारे पास आ जाए। ये देख रहे हैं, ये कलर आना चाहिए, तभी आपको ढाबा वाली कढ़ाई का मज़ा आएगा। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो ऑयल है इसमें से एक्सेस ऑयल हम निकाल देंगे। तकरीबन 3/4 कप जितना ऑयल रहने देंगे। जो ऑयल हम निकाल देंगे वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो आप किसी भी सालन, सब्जी, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऑयल हम इसमें से निकाल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे ढाबे वाले यखनी का ऐड करते हैं। 1 कप आपने यखनी डालनी है, या तो आप मटन की डालें या फिर चिकन की डालें। अगर यखनी नहीं है तो आपने 1 गिलास पानी का डालना है। मैंने भी 1 गिलास पानी का डाला है। अगर यखनी है तो फिर आपने 1 गिलास यखनी का ऐड करना है। टमाटर डालेंगे तकरीबन 1 किलो। 4 बड़े साइज़ के मैं टमाटर डाल रही हूँ। अगर मीडियम है तो आपने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर डालने हैं। 4 हरी मिर्चें डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। आंच को तेज़ ही रखा हुआ है, आंच को हल्का नहीं रखना है। हमने सारा काम तेज़ आंच पे करना है। थोड़ा सा हम इसको करेंगे मिक्स ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट हम पकने देंगे कि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और चिकन भी हमारा बेहतरीन गल जाए यहाँ पे। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि चिकन और टमाटर कहाँ तक गले हैं। तो ये देखें, टमाटर बेहतरीन गल चुके हैं और चिकन भी हमारा माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुका है। पानी जितना भी डाला था हमने वो सारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद आधा गिलास डालूंगी पानी का। अगर यखनी है तो आपने यखनी डालनी है, अगर बिल्कुल वही ढाबे वाला आपको टेस्ट चाहिए तो। मसाले क्या क्या जाएंगे, 1 टेबल स्पून कुटावा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटावा धनिया, 1/2 टी स्पून हम इसमें डालेंगे
हल्दी का आंच तेज़ ही रखी हुई है मैंने, ये याद रखिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून नमक। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखें आंच तेज़ ही थी, जो हमने पानी डाला था वो ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे आपने 2 कप यखनी या फिर पानी डाल के मसालों की भुनाई करेंगे तेज़ आँच पे, क्योंकि मसाले कच्चे हैं, मसालों को भुनना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट हमने तेज़ आँच पे बहुत अच्छी भुनाई करनी है कि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखें ये मसाले बड़े अच्छे से भुन रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, क्योंकि ढाबा स्टाइल कढ़ाई में क्रीम लाजमी जाती है। तो टोटल मैं 1/3 कप क्रीम का यहाँ पे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ और लंबाई में कटा हुआ अदरक डालेंगे और दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए मसाले डालने के बाद हमने इसको 3 मिनट तक भुना था। इसके बाद हमने अभी क्रीम ऐड की है और क्रीम डाल के तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम और मज़ीद डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और लंबाई में कटा हुआ अदरक डालेंगे और अब हम इसको दोबारा से भूनेंगे। टोटल 3 मिनट तक हमने इसको भूनना है। देखिए मसाले कढ़ाई में हमेशा, ढाबा जो कढ़ाई होती है उसमें हमेशा एंड में डालते हैं। आपने शुरू में मसाले नहीं डालने, वरना फिर मसाले पक के अपना फ्लेवर ख़राब करते हैं। तो हमने तभी यहाँ पे जो ड्राई मसाले थे वो कढ़ाई के एंड में डाले थे। तो यहाँ पे देखें ये मज़ेदार शनवारी कढ़ाई हमारी तैयार है, वो भी मज़ेदार खुशबुओं के साथ। और यहाँ पे जी अब ढक्कन हटाएंगे। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल कढ़ाई तैयार है। इसकी मेरे पास काफ़ी फरमाइश भी थी कि शनवारी कढ़ाई बनाना सिखाएं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें बेशक ना डालें। वैसे रेस्टोरेंट्स वाले डाल के देते हैं। बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे बताइएगा कैसी बनी। क्योंकि आज हम बना रहे हैं 1 बाइट छोटू मज़ेदार कबाब। थोड़े से कीमे से ढेर सारे आप ये छोटू कबाब बना के मेहमानों को हैरान कर सकते हैं। इस तरीके से बनने वाले हैं ये मज़ेदार छोटू कबाब। इसके लिए रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास बीफ का कीमा है और तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो मैंने ये कीमा लिया है। कीमा मैंने चर्बी वाला लिया है। इससे कबाब जो है ना वो आपके अच्छे मज़ेदार बनेंगे। आप जहाँ से भी गोश्त लेते हैं उसको बोलें कि मुझे चर्बी वाला कीमा दे और उस कीमे को आपने 2 से 3 मरतबा मशीन से निकलवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारे पास बीफ का कीमा आ गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा 2 टेबल स्पून हम इसमें हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें पुदीना डालूंगी चॉप किया हुआ। इसके अलावा 2 या फिर 3 हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे और 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। मैं पिसी हुई नहीं डाल रही, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा रोक लूँगी, ये हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के बेसन का। इसके अलावा मेरे पास 2 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के हमें 2 अदद ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे। हमने क्या करना, थोड़ा सा पानी डाल के और इनको गीला करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जितना भी पानी हमने अभी डाला था ये सारा का सारा इस तरीके से निचोड़ के निकाल लेंगे। और इसके बाद ये जो ब्रेड है ना ये हम डाल देंगे कीमे के मसाले में। इससे क्या होगा कि आपके कबाब रुई की तरह नरम बनेंगे। अगर आपके कबाब भी सख्त बनते हैं, अकड़ जाते हैं, तो एक दफ़ा ये डाल के देखें, फिर देखें कितने नरम बनते हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज लेंगे। इनको मलमल के कपड़े में डालेंगे या फिर किसी भी बारीक कपड़े में डालें और उसके बाद इस तरीके से निचोड़ के जितना मुमकिन हो सके प्याज का पानी निकाल लेना है। अक्सर होता क्या है कि जब हम कबाब बनाते हैं ना तो इसी तरीके से प्याज डाल देते हैं। प्याज में पानी होता है जिसकी वजह से हमारे कबाब जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो जब भी कच्चे कीमे के कबाब बनाएं तो उसमें पानी निकली हुई प्याज आप यूज़ करें। तो बस ये पानी निकली हुई प्याज चली गई।
अब हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। जैसे आप आटा गूंथती ना, तकरीबन वैसे ही आपने इसको गूंथना है। जब तक आप इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगी, कबाब में बाइंडिंग नहीं आएगी। और फिर जो आप कहते हैं ना कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, वो इसी वजह से टूटते हैं कि कबाब के जो मसाला है ना, इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, अब देखें इसमें बड़ी अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। 3 मिनट मैंने इसको मुसलसल गूंदा है। अब कीमे को साइड पे रखेंगे, कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। 3/4 कप दही और ये जो ज़ीरा बचाया था ये डाल देंगे। ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। इसके अलावा ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले दही के साथ मिक्स भी हो जाएं और जो दही का दाना है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, इसका काम भी ख़त्म हुआ है। इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो कीमा हमने तैयार किया था, कीमे का मसाला, हमने क्या करना, कोई भी खुला बर्तन ले लें या फिर मेरी तरह कटिंग बोर्ड ले लें और इस पर ये कीमा हमने अच्छे से फैला लेना है। ये देखें इस तरीके से हमने बराबर हर तरफ से इसको फैला लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाइट कबाब बन रहे हैं ना, तो काम को आसान बनाने के लिए ये इस तरह का मेरे पास छोटा सा ढक्कन है और इस तरीके से हम इसको कट करते जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके कबाब है ना वो फटाफट से बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर छोटे से कबाब बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से आपके कबाब जल्दी बन जाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इनको काट लेना है और ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो एक्सेस है इसको निकाल लेंगे और इस तरह से आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। और ये सारे कबाब हमारे इस तरीके से तैयार हैं। कबाब यहाँ पे हमारे सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पे चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर जब भी फ्राई करना हो निकालें, फ्राई करें। लेकिन हम यहाँ पे कबाब बना रहे हैं, हम इनको फ्रीज़ नहीं करेंगे। पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधा कप मैं पैन में ऑयल डालूँगी। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो ये जो छोटू से कबाब हमने बनाए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आंच को यहाँ पे हमने मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, मीडियम लो पे रखेंगे और जितने कबाब आ सकते हैं पैन में उतने ही डालेंगे, बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट आप छोड़ दें, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। 2 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इस तरीके से साइड चेंज करनी है। अब देखें ये कितना अच्छा सा कलर आ गया। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ना फ़ौरन से साइड चेंज कर देते हैं और कबाब एक साइड से पके हुए नहीं होते, तो इस रीज़न की वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। तो आप एक तरफ से अच्छे से उसको पकने दिया करें, उसके बाद साइड चेंज किया करें, इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखें जो कबाब हो चुके हैं दोनों तरफ से कलर आ गया है वो हम निकाल लेंगे और जो जगह खाली हो रही है वहाँ पे हम बाकी के कबाब डालते जाएंगे और जो होते जाएंगे वो निकालते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने सारे कबाब फ्राई करने हैं। 2-2 मिनट एक साइड पे आपने फ्राई करना है कलर आने तक और उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो ये देखें ये सारे के सारे हमारे कबाब यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। और अब यहाँ पे तवा कबाब बना रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है हम इसको तवे पर ही बनाएंगे। तो तवा लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर कुटा हुआ लहसुन तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्का सा इनको यहाँ पे करेंगे फ्राई, थोड़ा सा कलर आ जाए इन पे। और इसके बाद ये जो कबाब हमने रखे थे फ्राई करके ये हम डाल देंगे। ठीक है, मैंने आधा किलो कीमे के बनाए थे तो तवा भी बड़ा सारा है, तो तकरीबन सारे कबाब ही तवे पे फिट हो गए हैं। और इसके बाद ये जो दही वाला मसाला हमने तैयार किया था ये हम डाल देंगे। सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रोक लिया है, ये हम आखिर में डालेंगे। और इसके बाद जो है इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखें ये जो दही का मसाला है ना, इससे क्या होगा कि आपके कबाब बड़े अच्छे मज़ेदार भी बनेंगे और जूसी भी बनेंगे। जब बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि जब हम किसी भी सालन में दही डालते हैं तो दही डालते ही दही फट जाता है। तो आप जब भी सालन में दही डाला करें ना तो चूल्हा बंद कर दिया करें, दही डाला करें, उसको थोड़ा सा मिक्स किया करें, फिर चूल्हा ऑन किया करें। इससे आपका दही कभी भी नहीं फटेगा, ना ही दाने दाने होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और 4 हरी मिर्चें मैं इस तरीके से काट के डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टमाटर ये भी लंबाई में काट के हम डालेंगे। काफ़ी सारी सब्जियां भी जा रही हैं, इससे क्या होगा दावत के लिए या फिर घर वालों के लिए चीज़ बना रही हैं और आपके पास कीमा कम है तो
ये थोड़े से कीमे में आपकी काफ़ी सारी चीज़ तैयार हो जाएगी, दावत के लिए भी, घर वालों के लिए भी, तो थोड़ी सी बरकत हो जाएगी सब्जियां डालने से। अब हम यहाँ पे पकाते जाएंगे, आंच को यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है और ये जो सब्जियां हैं इनको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। यहाँ पे जो दही हमने बचाया था ये भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तकरीबन 2 या फिर 3 मिनट ही पकाएंगे और ये ज़बरदस्त हमारे कबाब यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें, तवा है तो थोड़ा सा तवे में जो है वो मिक्सिंग मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, लेकिन असल टेस्ट अगर आपको चाहिए ना इन कबाबों का तो वो आपको तवे पर ही मिलेगा। तो तभी मैंने इनको तवे पर ही बनाया है। तो यहाँ पे देखें जी, ये कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। 2 मिनट बस हमने सब्जियों को पकाया। हल्का सा सब्जियों में क्रंचीपन भी होना चाहिए और सब्जियाँ पक भी जाएँ। और आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पे 1 नींबू इस तरीके से काट के डालेंगे और लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल देंगे। इस वक्त बहुत ही माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबुएं आ रही हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये जो अभी हरा धनिया डाला है ये भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये देखें, अच्छे मज़ेदार और जूसी ये कबाब बनते हैं। इस तरह की चीज़ें खाने हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जबकि आप घर में कम खर्च में ये मज़ेदार कबाब तैयार कर सकते हैं। घर वालों के लिए कर सकते हैं, दावत के लिए कर सकते हैं। कभी घर में होता है ना कुछ स्पेशल खाने का, तो आप इस तरीके से बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये चटपटे चटखारेदार 1 बाइट छोटू कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो मैं आपसे कहूँगी कि कल ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। और ये जी मज़ेदार कबाब हम तवे पर ही सर्व करेंगे, क्योंकि तवा कबाब है तो तवे पर ही इसको सर्व करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं आपको कबाब दिखा देती हूँ। इस वक्त बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने जूसी और कितने मज़ेदार हैं। ये देखें, तो यहाँ पे मैं अपना एक निवाला बनाऊंगी क्योंकि गरम गरम है और इस वक्त मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर दावत पे कुछ नया मज़ेदार और कम खर्च में ज़्यादा चीज़ बनानी है ना, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं घर वालों। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ और बनाएंगे ईद के लिए मज़ेदार सा मीठा जो झटपट से बन जाता है और वो भी बग़ैर किसी खर्चे के। ना आपने दूध लेकर आने की ज़रूरत है, मिनटों में बनने वाला ये मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा पैन और इसमें तकरीबन 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। अब हल्की आंच पे हमने इस चीनी को इतना पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। तो इस रेसिपी में मीठे को बस इतना ही पकाना है कि ये चीनी कैरामलाइज हो जाए। इसके अलावा हम मीठे को बिल्कुल नहीं पकाने वाले, बगैर पकाए ही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें चीनी पे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़े से अभी भी चीनी के दाने हैं, इसको हम घुल जाने देंगे और ये तकरीबन जो है 20 से 30 सेकंड में ये चीनी इस शक्ल में आ जाएगी। बस आपने गैस पे इतनी ही मेहनत करनी है। जब चीनी ये इस तरह की हो जाएगी तो बस फिर चूल्हा बिल्कुल आप हल्का कर दें, दम वाली आंच पे ले जाएं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप मेरे पास ताज़ा दूध की निकली हुई मलाई है। ठीक है, मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो अनसॉल्टेड आपने इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालना है। दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास मौजूद हो आपने डालनी है। ये दोनों चीज़ें डालने का रीज़न ये है कि ये जो चीनी है ना ये जमे नहीं, तो हमने इसको जमने से बचाना है। तो इस वजह से या तो मलाई डालें या तो बटर डालें, उसके बाद अच्छा सा मिक्स करें। और जब इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी तो ये देखें ये इस शक्ल में आ गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, बस इतनी मेहनत करनी थी। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप पैकेट की क्रीम डाल रही हूँ। किसी भी ब्रांड की आप जो है क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये काम जो है ना हमने चूल्हा बंद करके करना है। और इसको मिक्स करें ताकि ये इस तरह की हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाए। जब ये इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी और इसको ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद ये देखें ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगी। अब ये जमेगी भी नहीं, सख्त नहीं होगी। तो इसी वजह से हमने इसमें बटर या फिर मलाई का यूज़ करना था। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है, इसको साइड पर रखेंगे। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगी क्रीम। मैं यहाँ पे पैकेट की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड की आप जो है वो क्रीम ले सकते हैं, विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, या फिर ये मैंने ली है यहाँ पे मिल्क पैक वालों की क्रीम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी ठंडी हुई हुई क्रीम मेरे पास मौजूद है। देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छा सा बीट कर लें।
बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, तो फिर वो ये समझते हैं कि ये रेसिपी हमसे अच्छी नहीं बनेगी। तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि हमने एक बॉल में बर्फ़ डाली है और ये जो क्रीम है, हम ये वाला बॉल जो है, क्रीम वाला बॉल इसमें डाल देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारे पास इस तरह का मिक्सर हर घर में मौजूद होता है, ये लेना है और सिंपल जो है हमने इस तरीके से इसको फेंट लेना है उस वक्त तक जब तक जो है ये जो क्रीम है बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में नहीं आ जाती या फिर साइज़ में डबल नहीं हो जाती। हमने उस वक्त तक फेंटना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मुसलसल इसी तरीके से फेंटेंगे। ठीक है, मैं चाहती काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से इसको फेंट सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से भी इसको फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फेंटा है और ये इस तरह की शक्ल में आ गई है। जब इस तरह से हो जाएगी तो बस इसको हम साइड पे रखेंगे, हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हुआ है। अब हमने क्या करना है, सर्विंग ट्रे लेनी है और इसमें मैं डालूँगी प्लेन फ्रूट केक जो बेकरी से मिलता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप केक डालेंगे ना तो ये रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस तरीके से हमने केक को सेट करना है। ये पहली लेयर लग गई और इसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार की थी, ये जो है ना हमने इस तरीके से डालनी है। पूरे जितना भी मेरे पास ये केक है इसके ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाना है, इतना लगाना है कि ये पूरा जो हमारे पास केक है ये कवर हो जाए। और इसके बाद जो है ना हमने क्रीम की लेयर लगानी है, तो ये इस तरीके से हम ये क्रीम डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखें पूरा इसको कवर करना है अच्छा से, ताकि ये जो नीचे सॉस है ना ये अच्छी सी कवर हो जाए। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से हमने पूरी क्रीम की दूसरी लेयर लगाई है। और इसके बाद जो है हम दोबारा से जो केक हमने सबसे पहले रखा था इसकी एक और लेयर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से रखते जाएंगे, जैसे हमने सबसे पहले केक की लेयर सेट की थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें ये इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। उसके बाद दोबारा से फिर वही चीज़ रिपीट होगी कि ये जो हमने सॉस तैयार की थी ये हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखें इसको पूरा हमने लगाना है, ये केक अच्छी तरीके से कवर हो जाए। और इसके बाद फिर से हमने ये जो क्रीम की लेयर लगानी है। तो 2 लेयर में ये हमारा मीठा तैयार हो रहा है और लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें आएंगी ना तो ये दिखने में भी मज़ेदार लगेगा और खाने में भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो क्रीम मैंने पूरे इस पे लगा लिया। उसके बाद चम्मच की मदद से आप बहुत अच्छे से ना इसको फैला लें। ये देखें ये इस तरीके से चम्मच की मदद से फैला लें और आखिर में थोड़ी सी हम इसकी सजावट करेंगे। मैंने थोड़ी सी ये जो सॉस है ये बचाई थी, तो ये इस तरह से डालेंगे। सजावट वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से रखूँगी। ये देखें ठीक है, और ये मेरे पास टूथपिक है तो इससे ये हल्का सा ये डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये जब मेहमानों के सामने या फिर घर वालों के सामने रखें तो वो पहले तो इसको देख के तारीफ़ें करें और उसके बाद खाने के बाद तो आपकी वैसे ही तारीफ़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए बस इस तरीके से जैसे चाहें आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो मैंने फ्रूट केक इसमें यूज़ किया है ना उसी को जो है वो ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है और इसी को हम साइडों पे इस तरीके से डालेंगे। बादाम पिस्ते कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें किसी किस्म का फ्रूट भी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल और इसी तरीके से इतना मज़ेदार बनता है कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आप इसको इस तरीके से रैप करें, ठीक है। और फिर हमने इसको रखना है ठंडा होने के लिए फ्रिज में। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। चाहे तो आप रात को इसको बना के रखें, चांद रात को, और फिर सुबह में आप सर्व करेंगे तो ये बेहतरीन सेट हो चुका होगा। तो मैंने भी यही किया है, रात को बनाया था और सुबह देखें ये बेहतरीन सेट हो चुका है। ये देखें जी, ये जी मज़ेदार हमारा ईद के लिए मीठा तैयार है। मीठा एक ऐसी चीज़ है जिस पे ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। दूध, बादाम, पिस्ते, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर जाके एक मीठे की शक्ल निकलती है। लेकिन आप कम खर्च में इस तरह का मज़ेदार मीठा जो मुंह में जाते ही घुल जाता है, बच्चों से लेकर बड़े जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह पाएगा। और बच्चों की माएँ तो आपसे रेसिपी पूछे बग़ैर नहीं रह पाएंगी। तो ये देख रहे कितनी सारी लेयर में ये मज़ेदार मीठा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें जी, इसको आप जितनी देर फ्रिज में रखेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त ये सेट होगा, क्योंकि अभी अब हल्की हल्की गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं
तो आप इसको फ्रिज में रखें और अच्छा ठंडा होने दें। रात को बनाएं, सुबह में सर्व करें और ये बेहतरीन जो है ना सेट हो जाएगा सुबह तक। और अभी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ये कितना नरम मुलायम, ये देखें मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मीठा है। तो इस पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।